रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद शिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। चैप्टर नंबर 3, टॉपिक 3.3, रोलिंग फ्रैक्शन। अब ये रोलिंग फ्रैक्शन क्या है? आपको रोलिंग यानी रोल गोल टाइप होगा, सर्कुलर होगा। रोलिंग फ्रैक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ रोलिंग बॉडी एंड अ सरफेस ओवर विच इट रोल। ये एक फ्रिक्शन की फोर्स होगी किसके दरमियान? रोलिंग बॉडी यानी कोई भी जिस्म जो रोल कर रहा है, एंड सरफेस ओवर विच इट रोल, जिस सरफेस पर ये रोल कर रहा है उन दोनों के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी वो फ्रिक्शन होगी रोलिंग फ्रिक्शन। अब जब कोई भी टायर या कोई सर्कुलर चीज रोड पर मूव करती है यानी रोल करती है, तो उसका कुछ हिस्सा जो होता है रोड के साथ कांटेक्ट में होता है यानी ताल्लुक में होता है। अब देखें, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये क्या है, एक टायर है और ये एक स्मूथ सरफेस पर मूव कर रहा है, तो देखिए इसका कुछ ही हिस्सा क्या करता है, इसके साथ कांटेक्ट में होता है, बाकी हिस्सा कांटेक्ट में नहीं होता। जब टायर पर फोर्स लगाई जाती है तो इस तरह से जिसका जो फोर्स होती है अप्लाई करते हैं तो सतह से आगे वो रिएक्शन करता है यानी आगे मूव करता है। जितनी फोर्स लगाएंगे उतना क्या होगा, रिएक्शन के तौर पर वो बॉडी मूव करेगी। तो हमारे पास क्या होगा, बॉडी आगे की तरफ फ्रिक्शन की, अब हम अगर फोर्स लगाएंगे अप्लाई करेंगे तो उसके नतीजे में रिएक्शन फोर्स क्या होती है, अप्लाई करता है टायर सरफेस पर। जिससे ज़्यादा क्या होता है, जितनी ज़्यादा हम अगर फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा एक्शन फोर्स पैदा होगी वहाँ पर। रोल्स टायर क्या करेगा, वहाँ से रोलिंग फ्रैक्शन करेगा। ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो कि जो रोड है वो क्या हो, गीला हो, तो वहाँ पर फ्रिक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन टायर के ऊपर पिट्स और बम्स भी बने होते हैं जिसकी वजह से वो आगे मूव तो करता है लेकिन उसकी फ्रिक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है और हम आहिस्तगी से अपनी गाड़ी को क्या कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। उसके बाद है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इट इज अ फोर्स दैट रेजिस्ट द स्लाइडिंग मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट एंड सरफेस। अब ये क्या है, एक फोर्स है जो रेजिस्ट करती है, मुखालफत करती है स्लाइडिंग की मोशन की ऑफ टू ऑब्जेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हो, साथ मूव कर रहे हो, या एक ऑब्जेक्ट हो और दूसरी क्या हो हमारे पास सरफेस हो, उसके खिलाफ क्या करती है, ये रेजिस्ट पैदा करती है यानी मुखालफत पैदा करती है। अब देखें कि ये हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ये क्या है, असल में ही रेजिस्ट कर रही है किसके, ऑब्जेक्ट और सरफेस के दरमियान। अब ये जो रोलिंग फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, स्लाइडिंग फ्रैक्शन की बनिस्बत कम होगी। मतलब है कि रोलिंग फ्रैक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रैक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रैक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है रोलिंग फ्रैक्शन की बनिस्बत। अगर आपको देखा हो कि हमारे पास स्लाइड के लिए अगर हमारे पास देखें स्लाइडिंग मोशन है तो ऑब्जेक्ट और सरफेस के दरमियान जो रेजिस्ट है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है बनिस्बत किसके, रोलिंग फ्रैक्शन के। तो आगे देखें, आगे टॉपिक है ब्रेकिंग एंड स्केटिंग। अब ये जो ब्रेकिंग है और स्केटिंग है इसको देखें। द व्हील ऑफ अ मूविंग व्हीकल हैव टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स। एक जो व्हील होता है उसके टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स होते हैं ये उसके कौन कौन से होंगे, मोशन ऑफ अ व्हील अलोंग द रोड, यानी मोशन ऑफ व्हील अलोंग द रोड, रोड पर उसकी क्या होगी, मोशन होगी। उसके बाद रोटेशन ऑफ व्हील अबाउट देयर एक्सेस। अब वो व्हील जो क्या है रोटेट भी तो कर रहा होगा अपने एक्सेस के गिर, तो ये क्या है, उसकी दो मेन वेलोसिटीज कंपोनेंट है। नेक्स्ट देखें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के फ़वाइद और नुकसानात। अब फ्रिक्शन का सबसे पहला जो फ़ायदा है, हम इसकी मदद से राइट कर सकते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम पेंसिल की मदद से कागज़ पर लिख भी नहीं सकते। मतलब इसका पहला फ़ायदा यह है कि हम लिख सकते हैं, टू वॉक हम चल सकते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम क्या हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं और गिर जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद टू रन, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फुटबॉलर जो होता है उनके जो शूज़ होते हैं उनके नीचे स्टड्स लगे होते हैं, वो उनको दौड़ने में क्या देते हैं और फिक्स होने में मदद देते हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई, अब ये जो परिंदे हैं हवा में, ये भी फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं। अगर हवा में फ्रिक्शन ना होती तो ये क्या हो जाते, गिर जाते। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ट्रांसफ़र वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म, अब हमारे पास एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या होती है, में ये फ़ायदा देती है। अब कैसे एनर्जी में फ़ायदा देगी, मिसाल के तौर पर अगर हम किसी चीज़ को ज़मीन पर फेंकते हैं तो उसके गिरने से क्या होती है, एक साउंड एनर्जी भी पैदा होती है और लाइट सॉरी हीट एनर्जी भी पैदा होती है। या जब हम अपने हाथों को रब करते हैं तो देखिए ये सिंपल सी फ्रिक्शन है हाथों के दरमियान, तो यहाँ से हम मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में क्या कर रहे होते हैं, कन्वर्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन देखें, इट रिड्यूस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये मूविंग ऑब्जेक्ट की क्या कर देती है, स्पीड को रिड्यूस कर देती है। एनर्जी लॉस, यानी एनर्जी लॉस होने से भी क्या करती है, बचा जो है ना, एनर्जी लॉस क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है इसके अंदर। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने हाथों को रगड़ता हूँ तो मेरी फोर्स क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा लग रही होती है, उसके बदले में मुझे जो एनर्जी मिल रही होती है वो क्या होती है, कम होती है। उसके बाद वियर एंड टीयर्स, यानी वियर्स एंड टीयर्स, अगर हमारे पास कोई मशीनरी है तो ये वहाँ पर क्या होते हैं, पुर्जे वगैरह उनके वियर्स और टीयर्स होते हैं, वहाँ पर वो टूट जाते हैं या वो रगड़ खाकर क्या जाता है, घिस जाते हैं, जिसकी वजह से नुकसान का बायस बनते हैं। अब उसके बाद है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को कम करने के तरीके। अब मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ, अब जिस पर वो गाड़ी या कोई जिस्म स्लाइड कर रहा है उससे क्या होना चाहिए, हमारे पास स्मूथ होना चाहिए। मेकिंग फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्रीमलाइन, अब फास्ट मूविंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको स्ट्रीमलाइन कर दें, यानी हमारे पास आपने देखा हुआ होगा कि आजकल जो गाड़ियां वगैरह आ रही हैं वो थोड़ी गोली की शक्ल में होती है, या आप सिंपल सी बुक पर मिसाल दी गई है बुलेट ट्रेन की, तो उसकी शक्ल देखें, गोली की शक्ल की है, तो वहाँ पर वो क्या कर रही है, स्पीड से क्या करती है, उस ट्रेन की निस्बत जो आम ट्रेन होती है उसकी निस्बत बुलेट ट्रेन ज़्यादा स्पीड से सफ़र करती है। उसके बाद लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस, जहाँ पर स्लाइडिंग हो रही है उस सरफेस को हम क्या कर दें, लुब्रिकेंट कर दें, यानी ग्रीस वगैरह या ऑयल वगैरह लाकर उसको स्लिपरी बना दें, तो इस तरह भी रिड्यूस हो सकती है। यूजिंग बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग, यानी अगर मशीनरी है तो उसके अंदर बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग लगा दें। अब बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग क्या होता है, ये एक किस्म का बेरिंग होता है जिसके अंदर छोटी छोटे लोहे के गोल क्या लगी होती है, बॉल्स वगैरह लगी होती है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, बॉल्स बेरिंग कहते हैं, जो इनकी क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते रहते हैं। अब ये जो बैकिंग एंड स्केटिंग है इसको मज़ीद थोड़ा सा देख लें कि मोशन ऑफ व्हील अलोंग द रोड है। अब अगर यहाँ पर स्केटिंग ब्रेकिंग की और स्केटिंग की बात हो रही है कि मोशन ऑफ द व्हील अलोंग द रोड एंड रेडिए रोटेशन ऑफ द व्हील अबाउट देयर एक्सेस, अब ब्रेकिंग, जब हम गाड़ी क्या कर रही है, हमारी गाड़ी स्पीड से जा रही है, अगर हम क्या करते हैं उसको यकदम से ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी स्लिप होकर क्या कर जाती है, मूव कर जाती है और एक्सीडेंट का ख़तरा बढ़ जाता है। हमने क्या करना होता है, गाड़ी को अगर ब्रेक लगवानी है तो आहिस्ता आहिस्ता से उसकी टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन पैदा करवानी होती है, और ये फ्रिक्शन उस वक्त तक होती है जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। जैसे ही ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करेगी उससे ये क्या होगा, गाड़ी के पहिए जाम हो जाएंगे और गाड़ी टर्न हो जाएगी, और इसके एक्सीडेंट का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा होता है, और अंदर बैठे जो मुसाफिर या ड्राइवर होते हैं उनको भी क्या होता है, जानी नुकसान का ख़तरा हो जाता है। तो स्केटिंग हो जाती है रोड पर, जिसकी वजह से गाड़ी क्या हो जाती है, बिल्कुल टर्न हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।